लास्ट 3, 2, 1 रोल। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सबों के बीच हाजिर हूं। मैं मनोज सिंह। 1932 और भाषाई विवाद को लेकर जिस तरह से पूरे झारखंड में एक नई तरह की जंग छिड़ चुकी है, आज हम मौजूद हैं महेंद्र कच्छप, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुरुजी शिबू सोरेन के 1972 और 1978 के दशक में अहम साथी के रूप में थे। सूरज मंडल, महेंद्र कच्छप और शिबू सोरेन गुरुजी, इन तीनों ने ही झामुमो को विशेष रूप से स्थापित करने में अपना अहम योगदान दिया था। और आज हम सीधे तौर पर महेंद्र कच्छप से मिलेंगे, क्योंकि महेंद्र कच्छप वो शख्स हैं जिन्होंने कभी रांची, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा समेत अन्य जगहों में 1978 में झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्थापित करने का काम किया और उस दौरान 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई थी। आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अहम योगदान रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्थापित करने के लिए, और आज आप किस तरह से राजनीति से एकदम बिल्कुल कटे कटे हैं? राजनीति से कटे तो नहीं है, लेकिन हम अपना अस्थिर कृषि, धान, गेहूं और मछली पालन में लगे हुए हैं। अच्छा, यानी कि आप राजनीति से हट के खेती बाड़ी का काम पूरी तरह से नहीं, राजनीतिक से हटे नहीं है। अच्छा, नहीं हटे हैं। नहीं हटे हैं, सक्रिय रूप से नहीं देखा जाता है, इसलिए आपसे ये बात बोले। एक चीज बताइए, जिस तरह से पूरा भाषाई विवाद को लेकर, नागपुरी खोटा को लेकर एक जंग की तरह छिड़ चुकी है, आप 1978 में पूरे झारखंड, सिमडेगा, लोहरदगा और गुमला तमाम जगह पे झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्थापित किए थे। लेकिन आज जिस तरह से बातें उभर कर आ रही है कि मगही, अंगिका और भोजपुरी को मान्यता देने का काम सरकार ने किया है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो सरकार की अपनी विचार है, लेकिन मैं उस पर सहमत नहीं हूं। हमारा विचार है कि 1932 के आधार पर यहाँ के स्थानीय लोगों का, खास करके आदिवासी और मूलवासी का जो भाषा है उस पर लागू होना चाहिए, और उसी आधार पर माने नियुक्ति भी होना चाहिए। तो क्या शुरुआती दौर पे जब झारखंड मुक्ति मोर्चा स्थापित हुई थी तो क्या इस तरह की बातें सामने थी? एकदम थी। पहला झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो स्थापना 1984 में हुआ था धनबाद में, जिसमें विनोद बिहारी महतो, स्वर्गीय निर्मल महतो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, तो हम लोगों ने वहां पहला महाअधिवेशन किया था और उसमें ये भाषा आया था कि भाई हम लोगों को, स्थानीय लोगों को ही माने तरजीह देना है। ऐसा कहीं कोई बात नहीं था कि बाहर के लोगों को देना है। आज क्या स्थिति देखते हैं इसे? आज का जो स्थिति हम देख रहे हैं, ये तो एक तरह का माने सरकार की गलत नीति है। तो क्या लगता है कि उनके बेटे जो हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वे इस मुद्दे पर खास करके कहीं न कहीं डमाडोल स्थिति में हैं क्या? हम यही चाहेंगे कि भाई उनके जो सलाहकार हैं, जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, आप उन क्या विचार उनको दे रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री होता है या तो मंत्री होते हैं, वो उनके सचिव के आधार पर चलता है, तो उनको आप क्या सलाह दे रहा है ये मैं नहीं कह सकता है। उनके जो सलाहकार हैं वो तथाकथित तौर पर जिस तरह से हम लोग जानते हैं वो बाहर के ही हैं, और इसी बात का विरोध हो रहा है। क्या लगता है वो सलाह दे पाएंगे झारखंड हित में? झारखंड हित में वो नहीं दे पाएंगे। और आज हमको लालू यादव बोला था कि कच्छप साहब, अलग राज हम तो कर दे रहे हैं, लेकिन आप पछताइएगा। तो क्या आज यही बात सही साबित हो रही है? एकदम सही साबित हो रहा है। क्या सलाह दीजिएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, चूंकि पूरी तरह से गांव-गांव, घर-घर, यानी कि एक तरह से नागपुरी खोटा विवाद पूरी तरह से गहमा गहमी का माहौल देखा जा रहा है। एक तरफ ये भी बात आता है बिहारी भाषा, यूपी के भाषा, ये लोग और नागपुरी खोटा स्थानीय भाषा दोनों में टकराहट की भी बात सामने आ रही है। मैं इस पर यही कहूंगा, और मैं चूंकि मुख्यमंत्री छोटे भाई के बराबर हैं, मैं उनको चाहूंगा, सलाह देना चाहूंगा कि माने जो एक अच्छा विचार हो वही आप अपने मंत्रिमंडल से, कैबिनेट से पास करा के इसको आगे काम करिए। आपके विचार से क्या होना चाहिए? 1932 होना चाहिए, चूंकि 1932 के खतियान के आधार पर ही होना चाहिए। यानी कि आपकी यही मंशा है? यही मंशा है। एक चीज बताइए कि जिस तरह से राजनीतिक माहौल के बीच में सरकार, अभी हेमंत सरकार फुल फ्लेज्ड चला रही है, भले महागठबंधन की सरकार है, लेकिन इस सरकार को आप कैसे चलते हुए देख रहे हैं? मेरे नजर से तो लगता है कि माने जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है। डगमग स्थिति है। हाँ, डगमग स्थिति है।
ये बताइए कि आप उस समय जो राजनीति जो दौर से आप गुजरे थे, उस समय थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि किस तरह से आप हमें जो जानकारी मिली है, आप टिकट बांटने का काम करते थे, खासतौर पे दक्षिणी प्रमंडल क्षेत्र में। यस रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी में मैं शिबू सोरेन हमसे पूछते थे कि माने किसको टिकट देंगे एमएलए का, और यहाँ तक कि अभी रमेश सिंह मुंडा नहीं है, उसको भी मैंने तमाड़ विधानसभा से मैंने टिकट दिवाया था। यानी कि 4-5 जिला। हाँ, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और आपका तिरकी सिमडेगा वाला, ये सबको मैं सबको टिकट दिवाया। तो क्या बहादुर उरांव को भी टिकट दिवाया, सबको मैंने टिकट दिवाया। मैं एमएलए नहीं बन सका, उसका अफसोस हमको नहीं है, लेकिन मैं टिकट बांटता था। क्या लगता है, राजनीति उपेक्षा का दंश आपने झेला है? उसको दंश तो नहीं कहिए, अब हमारे सेंट्रल के लोग जो भी हमारे गुरुजी रहे, शिबू सोरेन माननीय, वो चचा के तुली हैं, तो अगर उन्होंने हमको किस नज़र से देखे और हमको नहीं हम एमएलए बन सके, तो अब कहाँ कमी थी ये आपको जानना चाहिए कि बिहार का सबसे विधानसभा क्षेत्र आपका खिजरी है, और अभी झारखंड का सबसे विधानसभा क्षेत्र खिजरी है। आपका रामगढ़, ओरमांझी, अनगढ़ा, खिजरी और आपका एचसी का 45 बूथ, उसके अलावा रातू प्रखंड का आपका बलालोंग, सेम्बो, हलू, बंधिया, ये माने खिजरी में आता है। कोई नया आदमी अगर खड़ा हो जाएगा तो उसको बूथ ढूंढने में ही माने दिन का तारा सूझ जाएगा। ये बताइए कि सूरज मंडल, गुरुजी शिबू सोरेन और महेंद्र कच्छप यानी आप, हाँ, तीनों उस समय आप लोगों की तिगड़ी मानी जाती थी। हाँ, आज बात होती है तीनों से, आप तीनों के बीच? हाँ, बात होती है। किस तरह की बात होती है, किन से बात होती है? बात होती है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं बात होती है, राजनीतिक बात नहीं होती है। क्योंकि शिबू सोरेन भी अस्वस्थ रहते हैं। हाँ, वो भी अस्वस्थ है। सूरज मंडल जी से? सूरज मंडल से कभी कभार बात होता है। हाल के दिनों में शिबू सोरेन गुरुजी के ऊपर में और लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के प्रमुख हैं, उन दोनों को सूरज मंडल ने ये कहा है कि दोनों को हमने राजनीतिक तौर पे पैदा किया, लेकिन वे उपेक्षित हो गए। क्या कहेंगे? आप ही के साथी हैं। नहीं, सूरज मंडल को किसी ने एक बार क्वेश्चन किया था कि आपने महेंद्र कच्छप को नेता बना दिया, तो सूरज मंडल यही बोले कि उन्होंने वर्कशॉप बनाया है, वर्कशॉप बनाया वो अपने किया है। मैं ना शिबू सोरेन ना सूरज मंडल, हमको कोई नेता नहीं बनाया। एकदम ये 100% सत्य है कि हमको नेता किसी ने नहीं बनाया। मैं खुद अपने मेहनत करके मैं अपने खुद घुमा हूं। लेकिन उन्होंने तो ये कहा कि शिबू सोरेन जी को और लालू प्रसाद यादव को, दोनों को उन्होंने नेता बनाया और उन्हें छोड़ दिया गया, राजनीति उपेक्षित हैं वो। कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई यही है कि सूरज मंडल जी अपने से अलग हुए। सूरज मंडल जी अपने से अलग हुए हैं, उनको पार्टी से बाहर नहीं किया गया है, वो अपने से अलग हुए हैं, ये मैं कहूंगा। और सूरज मंडल के ऊपर में किसी प्रकार का मैं आरोप नहीं लगाता हूं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो उनके बेटे हैं, और शिबू सोरेन गुरुजी, यदि आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देंगे, क्या राय देंगे सरकार चलाने के ऊपर में, या अपनी इच्छा जाहिर कीजिए? हम यही उनको इच्छा जाहिर करेंगे कि हमसे 1978 से जब हम साथे रहे, तो मैं यही कहूंगा कि साथ में रहे और अच्छा से सरकार चलाए, मैं यही कहूंगा। 1932 पर क्या राय देंगे? 1932 पर मैं यही कहूंगा कि 1932 के खतियान के आधार पर ही यहाँ का सब कुछ होना चाहिए। स्थानीय नीति से लेकर सब कुछ 1932 के आधार पर होना चाहिए। ये थे महेंद्र कच्छप, जो कभी शिबू सोरेन गुरुजी, सूरज मंडल के बेहद करीबी हुआ करते थे। आज भले ये अपने आप को राजनीति एक उठापटक से बिल्कुल दूर एकांतवास में नजर आते हैं। अगले बार फिर एक नए शख्सियत से हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।